देखिए तो 7B का पहला सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये काम की है। इसमें हेड जॉइंट निकाले जा रहे हैं, जो मैट्रिक्स दी गई होगी उसके हेड जॉइंट हिंदी में कहते हैं सहखंडज। याद रखना सहखंडज सहखंड से बना हुआ है, तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस बात को बढ़िया से समझ लेना कि सहखंडज पूछा है तो क्या है, इसीलिए इंग्लिश का नाम याद करना सही रहता है, हेड जॉइंट सीधा अलग है, ठीक है, हेड जॉइंट। और उधर वो जो सहखंड होते हैं उन्हें को फैक्टर बोलते हैं, सीधी सी बात। हिंदी में ऐसा लगता है कि सहखंड और सहखंडज एक सी चीज। तो देखिए किसी मैट्रिक्स के सहखंडज कैसे निकाले जाते हैं, सबसे पहले तो इसके सहखंड निकाले जाएंगे। तो एक काम कर लेते हैं, मैट्रिक्स का कुछ नाम नहीं दिया तो मैं लेट कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा लिखने करने के काम आ जाता है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं दर्शाए तो ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ। अब मुझे बताइए, आपको को फैक्टर निकालना ऑलरेडी आता है, तो ए के सहखंड, ए के सहखंड निकालने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी सी हेडिंग बना दी है। तो फैक्टर्स ऑफ ए ऐसे कुछ डाल देना इंग्लिश मीडियम वाले। C11 क्या निकालने के लिए ध्यान है, यानी ये है कुछ मनमाना वगैरह है, ये छोड़ के ये वाला बनता है, आपको ध्यान होगा यही तो है। अच्छा 4 एकम 4 है तो 0 रहेगा, तो 4। अच्छा अब C12 निकालेंगे तो इसके आगे तो माइनस लगाना पड़ता है, आपको याद रहे होगा पहले से ही, है ना। अब देखना ये पूरी लाइन छूटेगी 0 2 और 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 0 2 का तो माइनस का 2 आखिरी और निकालो, इसमें फिर प्लस रहेगा, बता। हाँ देखिए क्योंकि ये वाला है ना कहीं ऐसे कॉलम ये बोलते हैं तो 0 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 माइनस का, देखिए लिख रहा है तीनों फर्स्ट रो के। अब सेकंड रो का नंबर है 21 निकालिए, इसमें फिर माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोड़ दिया 1 0, अब 4 माइनस 0 यानी माइनस के 4। 22 को देख लो, इसमें फिर पॉजिटिव रह जाएगा। जो चीज नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, थोड़ा पीछे भी है, पीछे भी चीज है, इसलिए थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी ऐसे बता रहा हूँ, अगर कुछ भी दिक्कत हो बता देना, इसमें फिर माइनस आ जाएगी, है ना। ये माइनस प्लस कैसे आ रही है, डिजिट के हिसाब से देख लिया तो ये 1 2, ठीक है ना, 1 2 है, फिर क्या है 1 0, देखते जाना आपको, छोटी सी कोई गलती ना हो जाए एकदम से, ये वाला है ना, ये और ये छोड़ दिया, अब ये 0 होगा, ये माइनस का 2 और इस माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। चलिए भैया आगे के निकालो, बंद हो गया, यस कम इन इंग्लिश, हमारे ज्यादा नहीं उधर जाना पड़ता है, तो यहीं में पढ़ लेना बता रही है भाई। अभी थर्ड रो के एलिमेंट के और निकालने हैं आपको, आ जाओ
पढ़िए, आगे के निकालना, आपको सब आते हैं निकालना। ये दो छोड़ दी और ये कॉलम -1 -3, जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आए मुझे पूछ जरूर लेना ताकि कोई दिक्कत नहीं आए। 32 ये और 1 0 -1 ये -1 है, ये 0 ही रहेगा तो प्लस का 1 आएगा इसमें, और लास्ट वाला ये पॉजिटिव आना है, आप जानते हो, तो ये वाला ऐसे छोड़ दिया 1 0 1 1 ये भी 1 आया है। उतार लीजिए सारे एलिमेंट की को फ्रैक्शन निकाले हैं वरना ये सेक खंड है, ठीक है, याद रखना अभी सेक खंड निकाले अपन, सेक खंड पर पहुंचना है, ये मत बोलना ये आपको। सभी लोग नोट कर लीजिए, आराम से समझ में आएगी, बहुत अच्छी सी एक्सरसाइज है, आज इसको कर लेना हो सके तो, जितने हो सकता है मैं कर देता हूँ, फिर आप करना ट्यूसडे को या 2 दिन में उधर मंगलवार को दोबारा से निपटा देंगे। अब वो उस दिन छुट्टी कर दीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इस टेस्ट को आपको वैसे ही अपलोड कर दूं, तुम बच्चे कर ले आए छुट्टियों में ऑन टेस्ट। हाँ ग्रुप में भी डाल देंगे, ऐप पर भी डाल देंगे, तो उसमें देख लेना, ऐप पर देख लेना, किसी में फोल्डर देख लिया तो नोटिफिकेशन जाएगा तो आप तो मैं उसको ही डाल दूंगा, तो आप कॉपी में या किसी पेज में अपना टेस्ट कर लाना, मंगलवार को जमा कर देना मुझे, वो आज ही आपको शाम तक मिल जाएगा टेस्ट, आपको करना है। लेकिन आप किताब ज्यादा देखने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो बने हुए क्वेश्चन रहेंगे, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे, ढूंढो ये कहाँ से दिया सर ने, ऐसे कोई तो वो हिंट का कोई नहीं, हिंट तो तुम याद ही नहीं सकते है ना, हिंट की कोई दिक्कत नहीं है, हिंट तो वो कौन बनेगा करोड़पति वाला भी दे देता है। चल रहा है ईमानदारी के साथ, आपकी ईमानदारी आपके काम बता देना, आप लोग जैसे ही इसे उतार दें ऑनलाइन 9 लोग जुड़े हुए हैं अभी फिलहाल। हो गया भानु का, चलो भाई आप बना लेना, आपको अच्छे से आते हैं ये पहले से ही, वैसे ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल देख के ही लिखना है, पर याद रखना इनमें गलती बहुत जल्दी होती है। मैं बताऊं, जब हम भी पढ़ते थे ट्वेल्थ में तो गलतियां हो जाती हैं, ये निशान की छोटी सी भी गलती हो गई ना तो हिसाब का खराब होगा, एक एलिमेंट की वजह से ही गड़बड़ी आने लगेगी। इससे आकर के आगे इनवर्स निकालना भी सीखेंगे हम, जो अपन ने बस केवल ये में पढ़ा है ना इनवर्स निकालना, अब आपको यही मेथड आने वाली है इनवर्स निकालने के लिए, और ये सबसे सही मेथड है। तो कल कर रहे थे, एक तो वो मेथड है किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना हो प्रतिलोम तो निकालने के लिए, एक तो अपन ने कल पढ़ लिए एलिमेंट्री है ना, रो ऑपरेशन क्या है,
है ना, कोलोमेशन से जो पढ़े वो है। तो एक और आएगी सेकंड के तरीके से इसी मैट्रिक्स का आप निकालना। अब इससे अपने दो काम होने वाले हैं, एक तो एडजॉइंट सीख जाएंगे अभी, एडजॉइंट का चला, इसके बाद अब फिर इनवर्स भी निकालना आ जाएगा। बोलो कितना रह गया अभी उतारने? ऑनलाइन वाला कोई स्टूडेंट उतार तो नहीं रहा है, मैं उतार दूं? मुझे रुकना पड़ रहा है आप लोगों की वजह से। तेरह और 9 22 बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं तो कम से कम 20 पढ़ लेते थे। 27 ऑफलाइन आ जाते थे, 2-3 ऐसे हो जाते थे। मैं इनको मिटा दूं, मेरे को थोड़ा फॉर्मूला टाइप का लिखना है, फिर उसमें मान तो जमा लेते हो ना आप नहीं तो मेरे को सुना देना, मेरे को मिटाने पड़ेंगे। आजा जल्दी आजा, अब डालना तो वीडियो में देख रहा है, समझ आ रहा है, निकालो। ये बात सेकंड आप भी सेकंड मुझे ना तो ये अभी मान बता देना, ठीक है मैं बता रहा हूँ। एक सेकंड आव्यू, एक आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है ऑफ ए, इंग्लिश मीडियम वाले कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए ये निकाल लीजिए आप, इसको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं सारी वैल्यू पुट करना है इसमें, सारी वैल्यू इसमें। तो ये कितना था, 4 था ना, माइनस का था, प्लस का था, देखना -2 -2 है, बता देना कहीं कोई माइनस -2 प्लस 2 और है -+1 ऐसी है ना, ये लीजिए ये सेकंड आव्यूह है। अब क्या एक लाइन नहीं है, अतः लिख दीजिए। तो देखिए एडजॉइंट निकालना, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, ये निकाल लो और इसके बाद में एडजॉइंट निकलेगा। अब कहा ए का सेकंडज, कहा ए का सेकंडज हेंस एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ए, ठीक है, इसका फॉर्मूला ऐसे बनाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखा जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है सी के ट्रांसपोज के इक्वल सी डैश, यानी सी हमने निकाल रखा है ऑलरेडी, उसका डैश तो निकल आएगा ना, तो मैं यही लिख देता हूँ, हम लोग समझ जाना। इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए, तो 4 माइनस का 2 माइनस, देखिए
ऐसे है। अगर इतना स्टेप आपको ये ज्यादा लगे ना तो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, आप जैसे कोई फैक्टर निकाल लो ना तो एंड में वहीं से आता करके एक आध सेकंड लिखना और लिख देना एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल में ये कुछ ना लिखते हुए इस फॉर्मूले को ऐसे बताना सी 11 12 13 को नीचे उतार देना, ऐसे फॉर्मूला बना देना डायरेक्ट। ये सब स्टेप नहीं करने हो तो आप सीधा सीधा याद आ करके फॉर्मूले को एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखना सी 11 12 13 21 22 23 ऐसे खड़े में और फिर सारी वैल्यू पुट करना वही आंसर। ठीक है, अगर सी और सी डैश के चक्कर में नहीं पढ़ना हो तो देखिए मेरे ख्याल में आपको ज्यादा कठिन तो कुछ लगा नहीं होगा, सिंपल लगा होगा उसमें ना। हाँ अच्छा चिपक रहा है, ये अभी कॉल आ गई है देखना भाई, चिपक रहा है क्या देखिए तो मैं फिर उसको, अब सही है। वो अभी क्या है करण सर की कॉल आ गई थी थोड़ी इसमें, इस वजह से दिक्कत आई। सही है ना, चलिए तो देखिए मैं साफ कर दूं इसे, उतार रहे हैं अभी। देखिए दूसरे नंबर का सवाल आप कर लोगे मेरे ख्याल में, है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड वाला आप अपने आप से कर लेना। देखिए अगर कुछ उतारने के लिए रह गया है तो उतार लीजिए, उतार लीजिए जल्दी से। तो 11 मिनट हो गए, और 11 कौन कर रहे हटा लो कि नहीं, और लगा रहे किसी बच्चे का छूट ना आ जाए। तो दूसरे नंबर का सवाल आपके लिए छोड़ा, तीसरा करेंगे। चलिए और इसके को फैक्टर निकाल के दिखाइए मुझे। नो भाई ये मैंने उतार दिया, अब इसके को फैक्टर निकाल दिया। इसमें आपको प्रतिलोम निकालना है, जैसा कि मैं आपको कह रहा था इस एक्सरसाइज में आपको एडजॉइंट और इनवर्स दो चीज निकालना सीखना है। तो इसमें पहले तो आप जो अभी मैंने काम करवाया है वहां तक पहुंचना है, बिल्कुल एडजॉइंट तक पहुंचिए। और एडजॉइंट तक पहुंचने से पहले एक काम और कर जाइए, इसमें इसकी मापांक निकाल दीजिए, इसको मान लो पहले, मोड मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। ये से मैंने दिखाया, तो अगर इसकी डिटर्मिनेंट निकालें इस मैट्रिक्स की तो ऐसे लिख जाएगा जी। फिर इसको सॉल्व किया जा सकता है। याद रखना जब भी इनवर्स निकालना है तो उसमें आपको इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। तो ये कैसे सॉल्व होता है, 3 तक 9 4 चौक 16, ये माइनस का 2 तो फिर आएगा 3 माइनस का 4 फिर 3 लिया, ये 4 का 4 ये माइनस का 3, इसे सॉल्व कर दो। देखना माइनस की 7 ये कितना आएगा प्लस का 2 और ये आ गया प्लस का 3 तो माइनस का 2 आया। सही है, कोई गड़बड़ी तो नहीं दिख रही नहीं। जो कल छोटा था वो सवाल आठ किया था उसमें थोड़ी माइनर मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से पूरा गलत सा हो गया था, उसे सुधार लेना। उसमें कहीं बन की जगह 0 लिख गया था, उसे सुधार लेना। आठ सवाल की थोड़ी सी गलती है, ज्यादा नहीं है, उसमें सुधार। अच्छा आप ध्यान देना, अगर किसी मैट्रिक्स की ए इनवर्स निकालनी है याद रखना ये जो निकालती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये का सार्डिक वो 0 नहीं आएगा। अगर 0 आ गया तो याद रखना ए इनवर्स उसमें से नहीं निकाल पाएंगे। तो यहां अगर कुछ बची आप लिखेंगे थोड़ा सा पहले, क्योंकि ए का सार्डिक बराबर नहीं है 0 के, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ऐसे करके थोड़ा लैंग्वेज लिखेंगे, अस्तित्व है। ठीक है,
ए इनवर्स, ठीक है, ऐसे करके लिख देंगे। नोट करिए इतना, आपको फैक्टर निकालने है सबके। कोफैक्टर्स ऑफ ए, सेकंड, ए के सेकंड निकालिए। C11 निकालिए, कितना आ रहा है? 3 9 4 16। थोड़ा सा मैं जल्दी से निकालूंगा ऐसे, आप भी सीखेंगे जल्दी कैसे निकालना चाहिए। तो ये 3 का 3 माइनस का 4, ये प्लस का बनाएगा। C13 देखिए, C13 के लिए आएगा 4 माइनस 3 यानी 1 आ जाएगा। सब लोग निकालना अपने से, इसमें फिर माइनस लगाना है 21 वाले के लिए। देखिए ये और ये छोड़ दीजिए, 3 6 12 प्लस का 6 आएगा। 22 को देखिए, 0 आएगा ना, ठीक है, इसमें फिर माइनस आ जाएगा। देखिए 4 4 2 कम 2 माइनस का 2 लीजिए। आखिरी रो के एलिमेंट को फैक्टर और निकालिए। इकतीस, 32 और 33 ये नंबर पे और निकालिए। बताते जाना आप लोग। अभी भी चिपक रहा है भानु? हाँ, चिपक रहा है? सही है, अच्छा ठीक, नोट करना है इसको। निकालो और फिर वो बिल्कुल एडजॉइंट तक पहुंचना है आपको, बैठे मत रहना। जो पहला सवाल कराया था ना मैंने, वहां तक करके रख लो आप, फिर आगे क्या करना है वो बताता हूँ। जहां तक इस अपन ने एडजॉइंट निकाला है ना, बिल्कुल वहां तक पहुंचना है आपको। एडजॉइंट तो इसमें निकालना पड़ता है। सभी बच्चे एडजॉइंट तक इसको निकाल लीजिए। इकतीस को निकालना भाई, मैं आपसे करवाऊंगा, मैंने मिटा दिया सवाल। देखना 31 वाला निकाला आप लोगों ने, मुझे निकालना पड़ेगा अगर आपको कराना है पूरा तो। नहीं तो कह रहा 7 दूनी 8 3 पूरे 9, ये माइनस बना ही होगी। ये 4 माइनस 3, ये माइनस की बना ही है, और ये आ जाएगा आखिरी वाला 3 माइनस। देखना
आप लोगों को फैक्टर निकले क्या, इसलिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, सबको मैं वो वाली लाइन गड़बड़ कर रही थी। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ऐसे बना दो कि 11 12 13, कौन झमेले में पड़े जा रहा। इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 11 कितना था, माइनस का हाफ, 1 और 1, इसके बाद है 6 -1 लीजिए। बता देना आपको कहीं दिक्कत आ जाए। बस अब एंड की लाइन आएगी, अपन को क्या निकालना है, इनवर्स, तो अतः लिखेंगे, अतः ध्यान से करके लिख लो, ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, मतलब जो साइड के निकाला था मान अपन ने, उसका इसमें डिवाइड देना है एडजॉइंट ऑफ ए में। तो एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जगह पर यही लिख देंगे, मैट्रिक्स जो आ गई है। ये आ गई। अच्छा ये कितना निकाला था, -2, देखना सारी के का मान कितना है, और ये -2 को सब 9 में एलिमेंट में डिवाइड देना है, -2 का, तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा। देखना -2 का जब यहाँ देंगे तो प्लस के 7/2 हो जाएगा, यहाँ देंगे तो माइनस के 1/2 है ना, और इसमें भी माइनस के 1/2, यहाँ 2 दिया 6 हो जाएंगे माइनस के, ये 0 ही रहेगा, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, समझते जाना होगा, ये प्लस का 1/2, ये भी प्लस का 1/2, और ये माइनस का, यही इसका आंसर है। अब देखिए आपको इसमें क्या परेशानी आई, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट से एक कदम आगे चलना है थोड़ा सा, कि नहीं, और उसकी मोड ये डिटरमिनेंट पहले निकाल देंगे जो तुमको साइड ही दिया है, ये इतना काम होगा। जब जरूरत पड़ेगी ये पहले निकालना इसलिए जरूरी है, उसकी वैल्यू मतलब अस्तित्व तो रखता भी है इनवर्स या नहीं, उसके लिए, नहीं तो इतना सारा निकालना क्या मतलब है, क्योंकि वो कहता है नौता करने से पहले बजट देखो जरूरी है, सब चीज अपन वो माल उसी हिसाब से बनाते हैं। साफ कर रहे हैं, देखिए तो चौथा सवाल फिर आपके लिए रह गया, ठीक है, चौथा आपके लिए रहेगा। अब अपन पांचवा करेंगे, ठीक है, जो चौथा सवाल है वो जैसे मैंने तीसरा कराया वैसे कर दिया, चलो सहयोग करो इसे करवाने में, 1 और 3 है, क्यों फिर है 2 - 5, ये इस तरह से मैट्रिक्स दिए गए। अब सुनो मेरी बात पहले, इसमें ये प्रूव करना है, देखना तो करना है, किताबें अपने पास रखना वही ऑनलाइन वाले बच्चे। प्रूफ के लिए देखिए इसमें है ए का मल्टीप्लाई करें अगर एडजॉइंट ऑफ ए के साथ तो ये इक्वल आ जाना चाहिए ऐसे, उसे उल्टा भी करें, ठीक है, और ये तीनों पार्ट एक जैसे आने चाहिए, देखिए इतना प्रूव करना,
तो आपको सबसे पहले करना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। और 2x2 की जब मैट्रिक्स हो तो उसके लिए तो बहुत आसान हो जाएंगे ये सब निकालना। तो देखिए फटाफट एडजॉइंट निकाल दीजिए, सही अपन इसकी एलएचएस एमएस वगैरह लेकर के बोलिए। सबसे पहले इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, C11 निकालिए। इसमें तो सरल है ना, इसके लिए क्या आ जाएगा -5, C12 के लिए -3 और 21 के लिए -2 और C22 के लिए +1। देखिए दोबारा देख लीजिए कैसे निकले। इसके लिए तो ये है माइनस का ये रहेगा। अब 12 में माइनस लेना पड़ता है तो ये माइनस आ गया 3। अब इस 21 के लिए निकालेंगे तो ये सामने वाला आ जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 11, ये 12, 30 और निकालिए। -5 -3 याद है। अब इसकी एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लीजिए आप, जैसे आपको मल्टीप्लाई करके देखिए ये में एडजॉइंट ऑफ ए का तो ए कितना दिया है 1 3 और 2 -5। एडजॉइंट आपने निकाला है -5 -3 -2 और ये आपको इंटू करना तो आता है 5 बार में सीखे हैं। तो 1 पंजे 1 5, ये 2 दिया 6, अब 3 पंजे 15, 5 किया 15। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। 1 दूनी 2, ये 2, ये नहीं बन जाएगी सर। हाँ अब क्या आएगा 3 6 5 माइनस का आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बाद में बनेगी, अभी पहले ये आएगा -11, ये 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये भी -2। अब आपको माइनस के 11 कॉमन ले लेना चाहिए यहाँ से, तो या फिर ऐसे लेने की जैसा यानी मोड को निकालना पड़ेगा ना, वो डिटरमिनेंट निकालनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं, बाद में निकालते हैं। इतना उतार लीजिए और इसे इक्वेशन दे दो, ऐसा करते हैं थोड़ा लिखने में ठीक लगेगा। कॉमन मान लेना, ठीक है, ऐसे बने रहेंगे। दूसरे नंबर का और ये चौथे नंबर का छोड़ रखा है, घर पे करके जरूर देखना। इसमें आप छोड़ते जा रहे हैं, पूरे पूरे सवाल नहीं होंगे, इसमें आपको करके देखना है कुछ। ऑनलाइन वाले बच्चे बता देना जैसे आप उतार लेते हैं तो। ठीक है, अब इसे उल्टा भी निकालो, अगर एडजॉइंट आगे लिख लें, देखो बाद में लिख लें क्या अंतर आ रहा है। पढ़िए 5 एकम 5 और 2 किया 6, 3 एकम 3, 5 दूनी ये 10, 2 पंजे फिर 10, 3 दूनी 6 और ये 5। तो देखिए ये माइनस के 11, ये 0, ये भी 0, ये माइनस के 11। ये सेकंड इक्वेशन दे दो। देखिए अभी तक तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं, इससे साफ कर रहे हैं। ये देखिए
अब क्या करें? अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो 5 एकम 5 और 2 दिया 6, ये सही है ना? अब आपको निकालना क्या है इसमें, इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू करना है इसमें आई का। तो हमने देखा इसका मान तो -11 है, तो आई का क्या होता है 1001, इसका मल्टीप्लाई करें अंदर, 11 अंदर भेज दोगे तो ऐसे आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब लिख दीजिए समीकरण 1 और 2 व 3 तीनों को मिला करके और जो प्रूफ में लिखा था वही लाइन को उतार लीजिए। समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, इतना तो आप सब जानते हो कैसे लिखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे की लिखें, इतना बनाने के बाद में लिखना है समीकरण 1, 2 व 3 से स्पष्ट है कि, और फिर जो प्रूफ में लाइन लिखी है वो पूरी उतारनी है। इंग्लिश मीडियम वाले लिख दो ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इट इज क्लियर दैट, और जो प्रूफ में लिखा है वो पूरी लाइन उतारनी है। आवेश कर लिया क्या? शिवम ने कर लिया। लिख दोगे इक्वल है तीनों पार्ट। देंगे लिख लेना भाई। छठवां सवाल देखना, कौन को देखने से ही समझ में आ जाएगा। 1, 2 18, 1, 2 18 माइनस 1, 2 और है 1, 0 10। छठवां सवाल देखिए, मैं इसको लिख देता हूँ क्या लाना है आपको। इसमें प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है। इसमें ये करना है, देखिए इसको 0 लाना है, तो ये तो सवाल उससे छोटा मांगो, इसे करके देखो आप अपने आप से करो। फटाफट को इसके को फैक्टर निकालो सेकंड, ठीक है, तो एडजस्ट निकल आएगा। इसे प्रूव करके दिखाएंगे आप सब लोग, आप केवल उतार लीजिए और इससे करिए। एक्सरसाइज वैसे हो जाती है अगर बच्चा ध्यान दे ना, तो इसमें बताना नहीं पड़ता कि और इनवर्स निकालना बता दो एडजॉइंट, तो पूरी अपने आप से कर लेते हैं। काफी हो सके तो पूरी सवाल कर लेना अपने तरीके से, एक आध कोई रह जाएगा तो हम मंगलवार को देख लेंगे। ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई कठिन पड़ेगा आपके लिए, आप सभी को कर सकते हो। तो देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए हमने C11 निकाला, अब की बार में जल्दी जल्दी ऐसे निकालूंगा, ये छोड़ देंगे, तो 10 या 30 है ना, 10 या 30 तो ये हो जाएगा 0, बड़े बड़े मान आ रहे हैं। देखिए 12 में माइनस लगेगा, देखिए ये ऐसे जोड़ा तो 10 दूनी 20, 0 तो माइनस की 20। आप भी थोड़ा सा ऐसे फटाफट निकालना सीखिए, 2 दूनी 4, 18 किया 54, माइनस के 50 है ना, ऐसे निकालना सीखो आप भी जल्दी जल्दी। तो कहाँ माइनस आता है ये ध्यान रखें, 21 वाले माइनस आ जाएगा, ये छोड़ेंगे ये, तो 10 एकम 10
फिर 2 1 2, ये देखिए ये वाला 10 1 10, 2 1 2, तो ये आ गया प्लस का 12, 22 वाले को देखिए इसमें पॉजिटिव रहेगा ना, ये रहा, ये जोड़ा 10 1 10 माइनस 18, तो 8 आ जाएगा माइनस का 23 में, फिर माइनस को देखना है, ये लाइन जोड़ी तो 2 1 2 और प्लस के हो गए 18, तो ये माइनस के 20। चलिए तो कब 30 को निकालिए, तो इसमें आएगा पहला 0, माइनस 3 रह जाए, 32 में फिर वो माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये लाइन ये जोड़िए तो 0 माइनस के 2, 33 को निकालिए, 3 का 3 और ये प्लस के 2, 5 आ गया, और एडजॉइंट निकाल लीजिए, 3 11 12, मैंने बताया था इसका ऐसे सूत्र लिख दिया करो, ठीक है, इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, सारे जो एलिमेंट है उनकी निकाली गई है, तो 30 आया, फिर आया था माइनस का 20, फिर आया 50 माइनस का, और ये आया था 12 माइनस 8 माइनस 20, और ये माइनस 3, ये 2 और ये 5, ये हमको मान गलत तो नहीं, देखना कोई गलत तो नहीं लगा, सही है। अब मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में, इस वाले देखिए 0 है, तो ठीक है, पता निकालिए इसकी, माइनस के 20 माइनस के 50, ये 12, फिर माइनस 8 माइनस 20 माइनस 3, ये 2 और ये 5, ये 18 है भाई। अब मल्टीप्लाई करवाइए, सब 0 आना है, देखिए देखो 30 फिर प्लस के हो गए 20 और ये 50 आएंगे माइनस का, तो लिखना होगा 7 30 दूनी 60 और फिर 60, तो 0 हो गया, 18 किया चौवन 540 और 40 हो जाएंगे, और जो है 5, सही है, बस दिख रहा है हमें, और ये 12 क्या होगा प्लस का 8 और फिर हो जाएगा माइनस का 20, देखिए यहाँ भी दिख रहा है, 2 से 12 दूनी 24 और 8 किया 24 और ये तो 0 है, 12 18 का मल्टीप्लाई देखिए, 18 दूनी 36 और 216 और 2 के 16 और ये 200, सही हो रहा है, देखो बिल्कुल काम हो रहा है, सब जगह 0 हो रहा है। अब इससे आ जाओ माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 5, देखिए यहाँ 0 दिख रहा है, 2 किया 6 तो 6 और 0, फिर 18 किया 54 है, फिर 2 दूनी 4 और 5 दाम 50, देखिए तो सब जगह आपको दिख रहा होगा 0 मिल रहा है,
तो इस पूरे को अपन 0 लिख लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं और ये प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। आप देख सकते हो, आपको आराम से समझ में आया होगा, कोई इसमें बहुत बड़ी परेशानी नहीं गई। निकल रहा तुम्हारा ट्यूशन है तो देख लो आप लोग निकल सको। बता लिया सबने। अब देखिए 7वें नंबर का, उसमें देखो 7वें नंबर का करने की कोशिश करना, ये मत सोचना अब आगे चारों जो रह गए। देखो 7वां, उसमें कहा है कि a इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, इनकी वैल्यू आई के इक्वल लिखा। तो आपको ए इनवर्स निकालना, उसकी एडजॉइंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर लेना, तो आई मिलता जाएगा, मतलब 1001 मिलेगा आंसर, तो प्रूव हो जाएगा सीधा सा, कोई बात ही नहीं इसमें है। 7वां 2 बाई 2 का आराम से कर लोगे। 8वां भी ऐसे ही है कि ए इनवर्स इंटू ए लिखा, तो इसका मतलब आई आ जाए, वही काम फिर निकालना। तो 100 ये 3 बाई 3 की है, तो 1001 ये आंसर मिल जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। 9वें सवाल में ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स ये कह रहा है कि निकालेंगे तब भी वो ए के बराबर आ जाएगा, मतलब जो मैट्रिक्स दी है, तो आप देख लोगे आराम से। वैसे ही 10वां है, तो उसमें एलएचएस आरएचएस दोनों लेके करके देख लेना। जो नहीं आएगा तो मंगलवार को बता देना। टेस्ट आज आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मिलेगा और उस पर भी मिल जाएगा, तो आप कर देना उसे। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चों आप ऑफ हो सकते हैं। सर आज ही मिल जाएगा शाम को। सर हाँ, टेस्ट कब मिलेगा? आज शाम को मिल जाएगा आपको, आज शाम को मिल जाएगा। आप आराम से 2 दिन में कर लेना, और मंगलवार को लेते आना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, सभी को गुड बाय।